एथेनॉल वाला पेट्रोल अब मैंडेटरी हो गया है। E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल, एक तरह की शराब जो गन्ने, मक्के या अनाज को सड़ाकर बनती है। पीएम मोदी ने भी हाल ही में कहा कि पेट्रोल डीजल ध्यान से इस्तेमाल करें। ये तो पुरानी खबर हो गई। नई खबर ये है कि अब आ गया है 30% एथेनॉल मिलाने का नोटिफिकेशन। सरकार के हिसाब से यही भविष्य है, लेकिन जमीन पर बहुत से मसले हैं और कोई छोटे मोटे सवाल नहीं है। क्या एथेनॉल वाला पेट्रोल महंगा पड़ेगा? क्या एथेनॉल वाला फ्यूल सच में प्रदूषण कम करता है या बस कागजों में ग्रीन दिखता है? क्या इससे गाड़ी का इंजन खराब होता है? क्या लोगों को मजबूरी में नई गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी? क्या सेकेंड हैंड गाड़ियों की कीमत गिर जाएगी और जनता के पास क्या कोई ऑप्शन भी है? आज इसी पर बात करेंगे। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Saluja Gold and Candid। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ फ्यूल बदलने की कहानी नहीं है, ये उस देश की कहानी है जो 85% तेल इंपोर्ट करता है। 18 मई को ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। देखने में एक बेहद टेक्निकल नोटिफिकेशन था जिसमें E22, E25, E27 और E30 जैसे वर्ड्स लिखे थे, लेकिन असल में ये नोटिफिकेशन भारत के तेल, डॉलर, रुपए की कीमत, महंगाई और हमारी जेब से सीधा जुड़ा हुआ है। जब से पीएम मोदी ने लोगों से अपील की है, सरकार डॉलर बचाने के कई तरीके अपना रही है। उनमें से एक तरीका है पेट्रोल कम इस्तेमाल करना और उसका एक तरीका है पेट्रोल में और एथेनॉल मिला देना। बस वही बात है, सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर 30% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तय कर दिए हैं। बात इंडिया के 20% मिलाने को लेकर हुई। 25% की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। 30% का नोटिफिकेशन आ गया है और नितिन गडकरी 100% ब्लेंडिंग की भी बात कर चुके हैं। E30 का मतलब है 30% एथेनॉल और 70% पेट्रोल। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, वही केमिकल फैमिली जिसमें शराब आती है। फर्क बस इतना है कि इसे पीने के लिए नहीं, जलाने के लिए बनाया जाता है। कॉस्मेटिक में भी यूज किया जाता है। भारत में इसे गन्ने के शीरे, मक्का, टूटे हुए अनाज और कुछ बचे हुए अनाज से भी बनाया जाता है। इस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या कारण है? फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने सिर्फ क्रूड ऑयल खरीदने के लिए लगभग $134 बिलियन खर्च किए। अब आप एक सिचुएशन देखिए, वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ा, तेल की सप्लाई अटकी, डॉलर महंगा हुआ, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, महंगाई बढ़ गई। तो सरकार इसलिए एथेनॉल को सिर्फ ग्रीन फ्यूल नहीं मानती, वो इसे एक एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पर भी देखती है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री का दावा है कि 2014-15 से जुलाई 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की वजह से भारत ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई। करीब 245 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल का ऑप्शन मिला और 736 लाख मीट्रिक टन कार्बन एमिशन कम हुआ। सरकार का कहना है कि एथेनॉल की वजह से किसानों को नया बाजार मिला, गन्ना मिलों के बकाए कम हुए। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ ये पॉलिसी सड़क पर उतरती है, यानी आपकी गाड़ी तक पहुँचती है। पहला चैलेंज है गाड़ी की माइलेज। सरकार कहती है कि E20 सुरक्षित है। मंत्रालय ने तो ये तक कहा कि एथेनॉल वाला फ्यूल बेहतर एक्सेलरेशन और स्मूथ राइड दे सकता है। लेकिन एक रिपोर्ट देखते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में छपे लोकल सर्कल्स सर्वे के मुताबिक 2022 या उससे पहले खरीदी गई पेट्रोल गाड़ियों के लगभग आधे ओनर्स ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में उनकी माइलेज कम हुई है और ये गिरावट मामूली नहीं थी। कई लोगों ने 10 से 20% तक माइलेज गिरने की बात कही। एक आम इंसान पेट्रोल पंप से लेकर घर तक का खर्च अपना मापता है, वही वो देखता है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। उसके बाद आता है इंजन का सवाल। एथेनॉल की केमिस्ट्री ऐसी होती है कि वो हवा से नमी खींचता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे फ्यूल सिस्टम में फेज सेपरेशन जैसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। आसान भाषा में कहें तो फ्यूल के अंदर पानी और एथेनॉल का अलग होना, इससे इंजन स्टार्ट होने में परेशानी, रफ आइडलिंग, इंजेक्टर चोक होना या पावर कम लगने जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि एथेनॉल रबर पाइप, गैस्केट और सील्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ सरकार का जवाब है कि नई गाड़ियां E20 कंपैटिबल हैं। पुरानी गाड़ियों में भी अगर कुछ बदलाव चाहिए तो वो मामूली बदलाव है, आप करवा सकते हैं। लेकिन असली सवाल तकनीक का नहीं है। भारत में करोड़ों लोग ऐसी गाड़ियां चलाते हैं जो 5 से 10 साल पुरानी हैं। उनमें से कितने लोग ये जानते हैं कि उनकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है या नहीं? कितने लोग कंपनी के सर्विस सेंटर जाकर पाइप, गैस्केट, ट्यूनिंग ये सब बदलवाएंगे? और अगर करवाएंगे भी तो उसका खर्च कौन देगा? और यही है अगली दिक्कत, ग्राहक की मजबूरी। क्योंकि इस बदलाव में ग्राहक से पूछा नहीं गया, कोई ऑप्शन नहीं है। नीति आयोग जो सरकार की ही एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट में लिखा है कि इंजन और माइलेज की दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ तक कि महंगा भी पड़ सकता है वो नॉर्मल पेट्रोल से। और फिर फैसला आया कि अब यही पेट्रोल मिलेगा
और इसका असर सिर्फ चलती गाड़ियों पर नहीं पड़ेगा, सेकेंड हैंड कार मार्केट पर भी पड़ सकता है। अगर आने वाले समय में लोग पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को रिस्की मानने लगे तो उनकी रीसेल वैल्यू पर असर आना तय है। भारत जैसे देश में जहां बड़ी आबादी पहली कार नई नहीं बल्कि सेकेंड हैंड खरीदती है, ये एक जरूरी मुद्दा है। फिर आते हैं इस बहस के पर्यावरण वाले पहलू पर। सरकार कहती है कि एथेनॉल प्रदूषण घटाता है। नीति आयोग की स्टडी के मुताबिक गन्ने से बने एथेनॉल से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन 65% तक कम हुआ है, और भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर ना एक पैराडॉक्स सामने आता है, क्योंकि जो फ्यूल ग्रीन कहलाया जा रहा है वो बनने में बहुत ज्यादा पानी लगता है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक ही 1 लीटर एथेनॉल जो गन्ने से बना है उसे बनाने में करीब 2860 लीटर पानी लगता है। आप इस आंकड़े का मतलब समझिए। भारत पहले ही दुनिया के सबसे बड़े वाटर स्ट्रेस्ड देशों में से है। कई शहर गर्मियों में पानी के टैंकरों से चलते हैं। पंजाब हरियाणा जैसी जगहों पर किसान जमीन से खींच कर खेती कर रहे हैं। वाटर टेबल नीचे आ चुका है। नीति आयोग खुद कहता है कि गन्ना और धान भारत के लगभग 70% इरिगेटेड वाटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरफ हम कार्बन कम निकालें उसकी कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ पानी का दबाव भी बढ़ रहा है। इसीलिए ये फ्यूल कितना ग्रीन है इसका जवाब क्लियर नहीं है। CSTEP यानी सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी का एक एनालिसिस आया। उसमें बताया कि अगर भारत को बड़े ब्लेंडिंग गोल्स हासिल करने हैं 2030 तक, जो उन्होंने डिसाइड करे हैं, 80 लाख हेक्टेयर एक्स्ट्रा जमीन मक्का उगाने के लिए चाहिए होगी, प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगी। इस पूरी पॉलिसी का एक और हिस्सा ये भी है जिसके बारे में कम बात होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर। E20 सिर्फ पेट्रोल में कुछ मिलाने का मामला नहीं है, इसके लिए पूरी सप्लाई चेन क्रिएट करनी होती है और उसमें चेंजेस भी टाइम टू टाइम करने होते हैं। नए स्टोरेज टैंक, नई पाइपलाइन, नए डिस्पेंसिंग यूनिट्स, अलग नोजल कैलिब्रेशन, सब कुछ चाहिए। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत के कई राज्यों में एथेनॉल प्रोड्यूस ही नहीं होता है, उसे दूसरे स्टेट से लाना पड़ता है। सप्लाई चेन खुद भारी लॉजिस्टिक्स पर टिकी हुई है। जब नया ढांचा चाहिए होगा, क्योंकि E20 उसी पेट्रोल पंप से मिल रही है, लेकिन E30 को टैंक और पुरानी गाड़ियां सपोर्ट करें, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। कार डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हर इंजन 30% एथेनॉल के लिए नहीं बना है। एथेनॉल का जो बिहेवियर है वो पेट्रोल से अलग है, उसका कंबशन पैटर्न भी अलग होता है। वो फ्यूल लाइंस, रबर सील्स, इंजेक्टर्स, इंजन कंपोनेंट सब पे अलग तरह का प्रेशर डालता है। इसलिए अगर भारत E30 की तरफ जाता है तो ऑटोमोबाइल कंपनीज को सिर्फ पुरानी गाड़ी में नया पेट्रोल नहीं डालना होगा, बल्कि नए तरह के फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बनाने होंगे। अभी से कंपनी इसकी तैयारी में लग गई हैं। टाटा मोटर्स ने मई 2026 में कहा कि उनका पहला फ्लेक्स फ्यूल पैसेंजर व्हीकल 2026 के एंड तक या 2027 की शुरुआत तक आ सकता है। और फिर एक ज़रूरी सवाल कि क्या एथेनॉल वाला पेट्रोल सस्ता होगा? ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एथेनॉल खुद सस्ता नहीं है। मंत्रालय के मुताबिक 2025 में एथेनॉल की एवरेज खरीद कीमत करीब 71 रुपये प्रति लीटर रही। नीति आयोग की रिपोर्ट का ये भी कहना है कि एथेनॉल से बना पेट्रोल सिर्फ जो 100% पेट्रोल है उससे महंगा पड़ सकता है। भारत एथेनॉल की तरफ इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि एक परफेक्ट सोल्यूशन है, इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तेल पर निर्भर रहना शायद उसके लिए उससे भी बड़ा खतरा है। लेकिन जो परेशानी लोगों को हो रही है, क्या उसको कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अब सवाल ये नहीं है कि E30 कितना जल्दी लागू हो सकता है। जो हमारे गोल्स हैं वो तो रीच हो ही जा रहे हैं, E20 भी पहले ही रीच कर लिया गया। सवाल है कि इसका बोझ कौन उठाएगा, सरकार, कंपनियां या आखिर में आम आदमी? आपके साथ क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपकी बाइक या कार में E20 की वजह से कोई दिक्कत आई? हमें कमेंट्स पे ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।